मैं यहाँ से, आप यहाँ से. ઓકે માં શારદા મંદિર પાકિસ્તાન છે અહીંયાથી અહીં આગળ નદી છે નદીને ક્રોસ કરો એટલે સામે પાકિસ્તાન છે અને આ આપણું ઇન્ડિયા ये कृष्ण गंगा दूध पथरी चुपके से सुन इस पल की धुन। चुपके से सुनने के बाद हमें क्या सुनाई दिया? ये गलियां ये चौबारा यहाँ आना ना दोबारा परदेसी कि तेरा यहाँ कोई नहीं। आर्टिकल 370 तो हटा दिया, लेकिन यहाँ के जो लोगों के मन में 370 फुला फला है ना, उससे कैसे हटाएंगे? श्रीनगर में, पहलगाम में सब लोग टूरिस्ट आते जाते रहते हैं। वैसे वो भी तो बहुत ही कम हो गए वहाँ पे, लेकिन असली कहानी हमें इस छोटे छोटे गाँव में दिखाई देगी या सुनाई देगी। यहाँ के जो हिंदू मंदिर है उसे मिलिट्री को संभालना है। कितने दुख की बात है। जो आर्मी को बॉर्डर पे खड़े रह के बाहर वालों से अपने देश की सुरक्षा करनी है, अपने ही देश के लोगों से अपने देश की सुरक्षा करनी है। हर 100 मीटर पे एक जवान वजनदार राइफल लेकर और लाइफ जैकेट पहनकर कड़ी धूप हो या बर्फ वाली ठंड 24 घंटा खड़ा रहता है। कश्मीर के अंदरूनी गांव में मंदिर की रूम में हम रुके हुए थे। कहते थे वो सेंसिटिव एरिया है। यहाँ पे सिस्टम है कि यहाँ पे अगर कोई मेहमान आया हुआ है तो उसकी इंफॉर्मेशन मिलिट्री को देनी है। इंफॉर्मेशन मिलते ही वहाँ की लोकल पुलिस मेहमान की सुरक्षा के लिए आ जाती है। ऐसे ही हमारी सुरक्षा के लिए भी लोकल पुलिस आ गई थी यहाँ। इस गलियों का जो सन्नाटा है ना, उससे मुझे ये सुनने को मिला, यहाँ पे कुदरती नजारों की संपत्ति तो भरपूर है यहाँ लोगों के पास, लेकिन पैसों के ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ भी तो तभी होगी जब दूसरी सिटी से लोग यहाँ पे आके बसने लगेंगे, उनकी नीड्स ज्यादा होगी। जैसे गुजराती और मारवाड़ी की शादी ही ले, एक शादी में 50-60 लाख रुपया तो आराम से खर्च हो जाता है। वो पैसा भी तो इधर ही घूमेगा। सिर्फ टूरिज्म से कितना ही ग्रोथ हो पाएगा, जो वैसे ही बहुत कम हो गई है यहाँ पे। आशा करते हैं वहाँ की आगे की जो जनरेशन है वो पढ़ लिख के समझदार बने और अपने परिवार का भला किस चीज में है वो समझ पाए। वो कहते हैं ना, सोच बदलेगी तो तकदीर भी बदलेगी। ये मंदिर के नीचे का आंगन है। फ्रेंड्स, हम लोग गाड़ी लेके यहाँ पे आए थे। आज यहाँ मंदिर में रुके थे। वैसे हमारा खाना पीना घूमना और रात को सोना गाड़ी में ही होता है। तो अभी हम लोग आए हैं भद्रकाली मंदिर। इसका नजारा बहुत ही ब्यूटीफुल। 4 गाड़ी का कारवा था हमारा। सभी गाड़ी के किचन में खाने की एक एक आइटम बन गई। मेरे किचन में बाजरे का रोटला और सेव टमाटर की सब्जी बनी। इन सुंदर नजारों के बीच में साथ में मिलके लंच एंजॉय किया और बंगुस वैली जाने के लिए निकल पड़े। वहाँ पहुँच तो नहीं पाए, आगे का रास्ता बंद था। वैसे यहाँ रास्ते में जहाँ भी रुको नजारा अपने आप ही सामने आ जाता है। ऐसे ही रास्ते में हमें बहुत ब्यूटीफुल सी नदी मिली और बहुत ही मस्ती भरा माहौल अपने आप ही बन गया। यहाँ से निकले हम दूध पथरी के लिए। किचन का सामान सब नीचे उतार के फिर यहाँ पे खाना बना। यहाँ पे भी हमने बहुत एंजॉय किया। ये मेन व्यू पॉइंट है दूध पथरी का। उस टाइम यहाँ पे थोड़ा क्राउड ज्यादा था। यहाँ का जो खूबसूरत रास्ता है यहाँ तक पहुँचने का, उसका वीडियो मेरे पास नहीं निकला गैलरी में, लेकिन वो बहुत बहुत ही सुंदर था। वहाँ रास्ते में खुला ग्राउंड भी बहुत सारे थे, बहुत हरा हरा, और जहाँ भी मर्जी चाहे आप गाड़ी पार्क करके वहाँ पे कैंपिंग कर सकते हो। हमने भी वहाँ लोकल पब्लिक से पूछा था कि यहाँ पे गाड़ी पार्क करके रात सो सकते हैं, तो उन्होंने बोला हाँ आप कर सकते हो यहाँ पे। वहाँ पे वॉशरूम भी बहुत साफ सुथरा था। घोड़े हैं जो अंदर जंगल में सैर करा के लेके आते हैं। यहाँ से आगे हम पहुँचे टिटवाल। ये एक छोटा सा बॉर्डर विलेज है जम्मू एंड कश्मीर का, जो कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में आता है। यहाँ भी मिलिट्री चेक पोस्ट में आधार कार्ड दिखाकर पासिंग परमिशन लेनी पड़ती है। बहुत ही सुंदर प्यारा नजारा है यहाँ पे। ये किशन गंगा नदी है। नदी के सामने साइड जो है वो पीओके है। पीओके के जवान वहाँ खड़े रहते, उसकी चौकी। यहाँ पे एक बुजुर्ग कश्मीरी कपल बैठा हुआ था। हमने उनसे बहुत सारी बातें की। उनसे बातें करके बहुत ही अच्छा लगा। पीओके जब यहाँ से अलग हुआ उस टाइम की वो बातें भी कर रहे थे। बहुत ही मिलनसार और बहुत ही भावुक थे वो। यहाँ का नजारा इतना अच्छा था ना कि यहाँ से जाने को मन ही नहीं करता था।
हमने लोगों से जब बातें की ना, तो पता चला सामने पीओके के साइड में उनके कुछ रिश्तेदार रहते हैं। कोई फिक्स डे एंड टाइम होता है, वो दोनों आपस में वहाँ पे यही जगह पे मिल सकते हैं। घोड़े और बकरियां जो यहाँ पे घास चरते हुए दिखते हैं ना, उनके साथ ये सुंदर नजारा और भी सुंदर हो जाता है। ये जो सामने ब्रिज दिख रहा है ना, वो पीओके के साथ में जुड़ता है। वो आधा हमारा है और आधा उनका है। ये बॉर्डर एरिया है, तो सुरक्षा का ध्यान रखते हुए हमने गाड़ी में कैंपिंग नहीं की और यहाँ पे एक होम स्टे ले लिया था। इस घर की जो बालकनी थी, हमने हमारा किचन बना लिया। यहाँ पे शारदा मंदिर है। इस मंदिर का उद्घाटन 22 मार्च 2023 को किया गया था अमित शाह के हाथों। मूल प्राचीन शारदा पीठ वर्तमान में पाकिस्तान के नियंत्रण कश्मीर की नीलम घाटी में स्थित है, जो 1947 के विभाजन के बाद से भारतीय श्रद्धालुओं के लिए सुलभ नहीं है। यहाँ जो सामने दिख रहा है वो पीओके है। वहाँ की आर्मी भी दिखाई दे रही है यहाँ से। और ये साइड इंडिया है। 1947 के बंटवारे से पहले टिटवाल एक व्यस्त और समृद्ध व्यापारिक केंद्र तथा शारदा पीठ यात्रा का मुख्य बेस कैंप हुआ करता था। यहाँ के जो गांव वाले हैं और सेना दोनों मिलकर यहाँ धार्मिक व सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देते थे। मंदिर के साथ एक गुरुद्वारा भी है यहाँ पे। किशनगंगा नदी के किनारे पे बसा हुआ ये गाँव बहुत ही सुंदर दिख रहा है। इस बालकनी में बैठ के गप्पे मारने का आनंद भी बहुत आता था। टिटवाल में इस मंदिर के बनने से कश्मीरी हिंदू संस्कृति और शारदा सभ्यता की पुनर्जीवित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। ये लाइन ऑफ कंट्रोल है। ये ब्रिज है जो आधा हमारा है और आधा वहाँ का है। एक बहुत ही प्यारा कपल का ये घर था। उनका एक बेटा था, वो भी बहुत ही प्यारा था। उनका घर देखने का भी बहुत ही आनंद आया। जो वो लोग रहते थे वो नीचे ही रहते थे और ऊपर का जो ये घर है वो होम स्टे के लिए देते थे।